भारत की गिनती विश्व में सबसे रहस्यमय देशों में से एक में की जाती है। प्राचीन काल में यह ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत का तंत्र मंत्र और इतिहास दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है और यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि समय के साथ दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है और वे अब इसे तंत्र मंत्र का देश नहीं बल्कि तेजी से विकसित होती एक अर्थव्यवस्था मानते हैं। आइए जानते हैं कुछ अविश्वसनीय तथ्यों को जो भारत के कई स्थानों से जुड़े हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में जानेंगे भारत के कुछ रहस्यमय स्थानों के बारे में। रूपकुंड की कंकाल झील। रूपकुंड की कंकाल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से ज्यादा मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान निर्जन है और हिमालय पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों तरफ बर्फ के काफी ऊंचे ग्लेशियर हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद मुश्किल है, इसलिए यह जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह मानी जाती है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के लिए काफी चर्चित है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहटी में नरकंकाल दिखाई दे जाते हैं। रूपकुंड झील सालों तक दुर्गम होने की वजह से अज्ञात ही रही। रूपकुंड के आसपास अस्थियों के ढेर और नरकंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में भारतीय वन निगम के एक अधिकारी ने की थी। वन निगम के अधिकारी यहाँ किसी दुर्लभ फूल की खोज करने आए थे। एक रेंजर अनजाने में झील के अंदर किसी कठोर चीज से टकराया। देखा गया तो वहां नरकंकाल पाया गया। आगे खोज की तो रहस्य और भी ज्यादा गहरा गया। झील के आसपास और तलहटी में नरकंकालों का ढेर मिला। अधिकारी के साथियों को ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। शुरू में वहां के स्थानीय निवासियों के अंधविश्वास की वजह से ये माना जाता रहा कि ये कंकाल किसी राजा और उसके समूह के हैं जो यहाँ की किसी देवी की पूजा करने निकले थे। नाराज देवी ने राजा और उसके पूरे समूह को अपने श्राप से नष्ट कर दिया। पर बाद में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों से कुछ वैज्ञानिक तर्क सामने आए। साल 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। हड्डियों के डीएनए परीक्षण से यह पता चला कि ये नरकंकाल वहां के कई अलग अलग समूह में रहने वाले लोगों के थे जिनकी मौत किसी तरह की महामारी फैलने से हुई थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रेडियो कार्बन प्रवर्धक यूनिट में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इनकी अवधि 850 ईस्वी निर्धारित की गई। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि ये लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि अचानक आए ओलों की आंधी से मरे थे। ये ओले क्रिकेट के गेंदों जितने बड़े थे और खुले हिमालय में कोई जगह न मिलने की वजह से ये सभी लोग मारे गए। जतिंगा वैली। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की एक घाटी जतिंगा वैली, जो वहां के पक्षियों के समूह के आत्महत्या किए जाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लोगों के आत्महत्या करने के कारण समझ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला जरा अलग है। कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है या ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें इसके लिए प्रेरित करती है? जतिंगा की कछार नामक घाटी की तलहटी में कूदकर हजारों पक्षी एक खास मौसम में आत्महत्या कर लेते हैं। यह गांव पक्षियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। मानसून के महीने में यह घटना ज्यादा होती है। इसके अलावा अंधेरी और कोहरे वाली रात में पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के बीच अंधेरी रातों में घटती हैं, जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर बहने लगती हैं। रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। इस समय वे मदहोशी जैसी अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से ये आसपास की चीजों से टकराकर मर जाते हैं। पक्षियों की आत्महत्या करने का क्या रहस्य है, इसको लेकर कई तरह की बातें यहाँ प्रचलित हैं। यहाँ की जनजाति मानती है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है, जबकि वैज्ञानिक धारणा यह है कि यहाँ तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है
और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर घायल होकर मर जाते हैं। डॉक्टर सेनगुप्ता ने यहाँ लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद कहा कि पक्षियों के एक असामान्य व्यवहार के पीछे मौसम और चुंबकीय शक्तियों का हाथ है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में जब कोहरा होता है और हवाएं चल रही हों, तब शाम के समय जतिंगा घाटी की चुंबकीय शक्ति में तेजी से बदलाव आ जाता है। इस बदलाव की वजह से ही पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं और वह रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे पेड़ और दूसरी चीजों से टकराकर इनकी मौत हो जाती है। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्थान पक्षियों के आत्महत्या करने की वजह से दुनिया भर में रहस्य बना हुआ है। कोट्टायम में हुई लाल बारिश। रहस्यमय स्थानों की लिस्ट में एक और कहानी केरला के कोट्टायम से है। कोट्टायम एक अलौकिक घटना का गवाह तब बना जब 25 जुलाई से 23 सितंबर के बीच 2 महीने तक यहाँ लाल रंग की बारिश हुई। सबको काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं थी। वैसे तो इसके पहले भी इस तरह की बारिश वहां हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो उन्हें पानी में रंगीन जीवित कोशिकाओं को पता चला। 2006 में इस बारिश के विषय में कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हें अंतरिक्ष की कोशिका के रूप में माना था, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में एक जैविक कोशिका जैसी दिखती थी, जिससे पानी का रंग लाल हो गया था। पानी में पाई गई लाल रंग की जीवित कोशिकाओं की वजह कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके पक्ष में कई वैज्ञानिक तर्क दिए गए, जैसे कि इसकी उत्पत्ति किसी उल्का विस्फोट से हो सकती है। एक और सिद्धांत के मुताबिक इस लाल बारिश का कारण शैवाल भी हो सकता है, जो उस इलाके के पेड़ों में बहुतायत में पाया जाता है। पेड़ों में पाया जाने वाला शैवाल इतनी मात्रा में कैसे वाष्पीकृत हो सकता है कि उससे लाल रंग की बारिश हो सके। इसके पक्ष में काफी तर्क दिए गए, लेकिन इस लाल रंग की बारिश का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका। जुड़वा गांव। केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव को जुड़वाओं के गांव यानी ट्विंस विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात बच्चों से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो यह औसत और भी कम है, लेकिन कोडिनी में हर 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कोडिनी एक मुस्लिम बहुल गांव है, जिसकी आबादी करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नजर आ जाते हैं। इस गांव में 2008 में 300 बच्चों पर 15 जुड़वा बच्चे जन्मे थे, जो कि अब तक एक साल में जन्मे सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। अपनी इसी खूबी के चलते कोडिनी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। दुनिया के ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस यहाँ की स्टोरी को कवर कर चुके हैं। शुरू के सालों में कोई 1-2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तो बहुत ही ज्यादा रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुल जुड़वा के आधे पिछले 10 सालों में पैदा हुए हैं। कोडिनी गांव इस वजह से आज टूरिस्ट स्थान बन चुका है और बाहर के देशों से काफी संख्या में यहाँ पर रिसर्च टीम आती रहती है। आज तक कोई भी यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने की सही वजह नहीं बता पाया। पहले डॉक्टरों ने यह तर्क दिया था कि यह सब यहाँ के खान पान की वजह से है, लेकिन इस इलाके के लोगों का खान पान केरल के दूसरे इलाकों के समान ही है, इसीलिए इस तर्क को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर अभी तक कोई दूसरी वजह नहीं ढूंढ पाए। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में एक ऐसा पहाड़ है जो धातु को अपनी ओर खींचता है और उससे बने वाहनों को भी। ये पहाड़ भारत के लेह से 30 किलोमीटर दूरी पर लेह कारगिल श्रीनगर हाईवे पर स्थित है। इस पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है। इस मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि हम किसी वस्तु को ढलान पर छोड़ दें तो वह नीचे की तरफ लुढ़केगी, लेकिन चुंबकीय पहाड़ी पर ऐसा नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यदि हम कार को गियर में डालकर छोड़ दें तो यह पहाड़ी ढलान पर नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर चढ़ती है। कहा जाता है कि जब कारों का इग्निशन बंद कर दिया जाता है तब भी कारें इसकी ओर खिंची चली आती हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने तो यहाँ तक बताया है कि इस पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले विमानों को इसके चुंबकीय क्षेत्र से बचने के लिए दूसरी जगह की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है।
और कहीं विमान इस चुंबकीय क्षेत्र में आ गया तो वैसे ही झटके लगते हैं जैसे हवा के दबाव वाले क्षेत्र में पहुंचने पर लगते हैं। इस ग्रेविटी हिल को वहां के स्थानीय प्रशासन ने जगह जगह बोर्ड लगाकर चिन्हित भी किया है। वैज्ञानिक इस वजह के बारे में कई कारण देते हैं। उनके हिसाब से इस पहाड़ी के आसपास की क्षेत्रीय संरचना दृष्टि भ्रम जैसा माहौल पैदा करती है, जिससे नीचे की तरफ लुढ़कती वस्तु ऊपर की ओर चढ़ती दिखाई देती है। इसके अलावा दूसरा कारण यह दिया गया है कि दृष्टि भ्रम की स्थिति में कोई चीज अपेक्षाकृत छोटी या बड़ी दिखाई देती है। इन सभी वजहों के अलावा एक वजह पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के क्षैतिज तल का स्पष्ट न हो पाना भी मानी जाती है। फिलहाल सही वजह जो भी हो, लेकिन आम लोगों के बीच इसे चुंबकीय पहाड़ी के रूप में मान्यता मिली हुई है।